वकालत अब कोर्ट से सड़क पर पहुंचती जा रही है और मकसद है किसी तरीके से भी जो अधिवक्ता संशोधन एक्ट है उस पर वो लोक से सभा पर मुहर लगाने के पहले ही वो चीज़ें वो निपटा लेना चाहते हैं वकील। हालांकि अमित शाह ने उस पर थोड़ा एतराज़ कर रखा है और फिलहाल रोक रखा है, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, अधिवक्ता संशोधन जो बिल था, जिसमें अमेंडमेंट बिल में जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट थे, उसमें कहीं न कहीं कुछ विसंगतियाँ थी और जो वकीलों के स्वायत्त प्रवृत्ति पर चोट करता है। जैसे 35 में जो किया गया हड़ताल से संबंधित, देखिए आप वकील को पब्लिक सर्वेंट की तरह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और इसको मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ कि देखिए जब भी कोई सवाल उठाया जाएगा, देखिए जब जुडिशरी ने भी घुटने टेक दिए इमरजेंसी में, जजेज की सीनियरिटी बदल दी इंदिरा जी ने और गोलकनाथ का केस आप जानते हैं, तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन वकील पीएल लेखी जेल गए, मीसा लगा जेठमलानी पर, नारीमन ने एएसजी का पोस्ट छोड़ दिया और मतलब आप समझिए कि पालकी वाला ने इंदिरा गांधी के मुकदमे को लेने से मना कर दिया, रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली सब जेल गए, हजारों की संख्या में वकील जेल गए। तो वकील जो है समाज में किसी अन्याय का विरोध करेगा ही करेगा, वो एक स्वतंत्र प्रवृत्ति का। यहाँ दो सवाल है, आप घुटने टिकवाना चाहते हैं या आप आत्मनिरीक्षण करना चाहते हैं? पहली बात। दूसरी बात है कि सन 1961 का जो अधिवक्ता एक्ट है, क्या उसका पालन आप कर रहे हैं? हम लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं। कोशिश नहीं, हम सीधे सीधे बताइए, आप उस पर कहीं भी एक पैसे का भी ईमानदारी के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पालन कर रहे हैं। वकील अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन कर रहा है। उसके बारे में कुछ भ्रांतियां जरूर समाज में है, उसका एग्रेशन लोग दूसरे वे में ले रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ कि 1961 के तहत आप अपना प्रचार नहीं कर सकते और जबरदस्त कर रहे हैं। आप बहुत शालीन होंगे, आप बाकायदा गुंडागर्दी पर आमादा होते हैं। ये कोर्ट पर जो चीज़ें चाहिए और आप पढ़े लिखे पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति होने के, बहुत गंभीर व्यक्ति के होना चाहिए, उसको आप सड़क पर निपटाते हैं, बात बात में मारपीट करते हैं। ये चरित्र आपका ठीक है और केवल आम आदमी आपके साथ क्यों खड़ा हो? नहीं, आप जो वकील मारपीट करते हैं उससे कतई सहमति हम लोग की नहीं है और उसके लिए बार काउंसिल उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है आवश्यक कार्रवाई 35 में करता है। और कई वकीलों को हम बताएं कि मैंने स्वयं बार काउंसिल मेंबर के रूप में डिबार भी किया है। अगर जिन्होंने अपने कानून अपने हाथ में लिए हैं, हमारा कहना ये है कि कलम के सिपाही हम हैं, अस्त्र शस्त्र हिंसा इसकी कहीं जगह नहीं है। और कुछ अराजक तो देखिए, कुएं में भांग है इसलिए समाज में नशा। भांग की बात नहीं है, आपने ठेका खोल रखा है शराब का कच्ची। मैं आपको बताऊं, गाजियाबाद में जो हालत हुई है प्रशांत जी, जरा देखिए कि वो नाहर सिंह यादव ने जो हरकत की है और उस पर आप कुछ भी एक्शन नहीं कर पाए, जबकि बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उनकी तरफ से ही गुंडागर्दी की गई थी। नहीं, नाहर सिंह यादव पे हमने रिपोर्ट दी थी और हमने कहा था कि उस रिपोर्ट पर अमल भी होना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं उचित है कि कोर्ट रूम के अंदर लाठियां चलें। ये भी जरूरत नहीं है, जरूरी है कि आप किसी भी न्यायाधीश पर इस तरीके से बदतमीजी करें, चाहे जो हो, लेकिन कोर्ट रूम में लाठियां चलना ये जस्टिफाई हम नहीं कर सकते हैं। और देखिए, वकील का आप भले समाज में पूर्वाग्रह हो, आप देखिए यही इफ्तिकार चौधरी थे, चीफ जस्टिस जब हटा दिया गया पाकिस्तान में, परवेज मुशर्रफ नाम के तानाशाह ने हटाया, तो 80,000 वकील इस्लामाबाद की सड़कों पे आया। मतलब वकील एक निर्भीक कौम है, उसको आप दूसरे ढंग से नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन इसके पीछे जो आपके चीफ जस्टिस जिनको बाद में असम भेज दिया गया था, उन्होंने भी वकीलों पर जब एक्शन करने की कोशिश की थी तो पूरा वकील उनके खिलाफ हो गया था और आप न्याय का जितना अन्याय कर सकते थे वो आपने उस समुदाय ने कर लिया। देखिए, वो वकील जो गुंडा वकील थे, जो वकालत के पेशे में अराजक तत्व थे, कई आप क्रिमिनल्स भी कहिए वकील के ड्रेस में चलावे, कोई तो ये उन लोगों के लिए था। हम लोगों ने भाई 24 साल की वकालत में हमने किसी को आपकी जगह तुम नहीं कहा। व्यक्ति पर क्यों ले रहे हैं आप? समूह पे लीजिए ना। समूह जो वो कुछ गड़बड़ होंगे तो हर जगह कुछ गड़बड़ है। आप क्या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को सही कर रहे हैं? जो नहीं, हम पत्रकार के तौर पर मानते हैं, लेकिन आप एक संगठित हैं और इसको प्रश्रय पूरा मिला हुआ है, काउंसिल बना हुआ है, लेकिन एक पत्रकार के साथ वो स्थिति नहीं है जो आपके साथ है। आप आम आदमी से पैसा आपको देते हैं, वो नौकरी नहीं देते हैं वो आपको, लेकिन आप उसकी सेवा का उसका शुल्क
आप अदा करते हैं तो उसकी शुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है कि आपने उसको पालन किया कि हम शुचिता बनाए हुए हैं, इसको आप मानिए। हम इतनी शुचिता बनाए हुए हैं कि हम राजनीतिक लोगों की तरह दल बदल नहीं करते। हम एक तरफ से वकालतनामा दाखिल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक उसी की तरफ से लड़ते हैं। कोई भी आदमी उत्तर प्रदेश में पूरे देश में चला जाए कचहरी के अंदर, उसके पास कम पैसा हो ज़्यादा पैसा हो, उसको न्यायिक सेवा निःशुल्क भी देने का काम वकील करते हैं। आप देखिए इन अच्छी चीज़ों को, अच्छे पक्षों को भी देखने की ये तो बयान है आपका। मैं आपको बताऊं, समाजवादी अधिवक्ता सिंह, भारतीय जनता पार्टी अधिवक्ता सिंह, ये सब क्या है पूरा? नहीं, राजनीतिक दलों का हर क्षेत्र में काम करने का राइट है, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती? नहीं, बात ये नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी अधिवक्ताओं में काम नहीं करेगी या समाजवादी पार्टी काम नहीं करेगी? ये तो लोकतांत्रिक देश है। इससे ये वकालत, देखिए कचहरी के अंदर बैंड पहन के आप पॉलिटिकल एक्टिविटी न करिए, ये तो सहमत है इससे। लेकिन कचहरी के बाद वकीलों ने तो हमेशा, देखिए संविधान सभा में सब लोग की अपनी भूमिका थी, कोई अलग अलग। जिस तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस बन रहे हैं आपके लॉ के, ये क्या है? आप मतलब इस पर निश्चित रूप से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कैसे और करेंगे? कुछ खराब ढंग से जो ठीक से लॉ की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने बार काउंसिल के चेयरमैन श्री मंडन मिश्रा जी से भी कहा है और भी लोगों से कहा है। आरोप तो ये है कि उसको लेकर के बहुत जबरदस्त पैसा लिया जाता है, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो चाहे उत्तर प्रदेश काउंसिल। अब ये तो हर क्षेत्र में भी, फार्मा के भी लिए कहा जाएगा, मेडिकल काउंसिल में, वो बात नहीं है। लेकिन पैसे की बात हमारी जानकारी में नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उसमें शुचिता की जरूरत है। कैसे करेंगे? ये सवाल तो पिछले 10-15 साल से चल रहा है। टीचर्स को रखे जाने की जरूरत है, लॉ की गंभीरता से पढ़ाई की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं ये जो बाढ़ आ रही है, इसको ठीक से लोग अधिक कोई तरीका, कोई लाइन ऑफ एक्शन आपके पास है? लाइन ऑफ एक्शन ये है कि नए कॉलेजों की मान्यता पे बहुत बारीकी से देखा जाए और पुराने में फैकल्टीज हैं कि नहीं, इसका औचक निरीक्षण किया जाए। और उसमें कमेटियां भी रहती हैं जजेज की, वकीलों की, वो कमेटियां ठीक से ईमानदारी से काम करें। इसमें निश्चित रूप से ये चिंता, आपकी इस चिंता से हम सहमत हैं कि अच्छे क्वालिटी के पढ़ने लिखने वाले वकील आवे। प्रशांत जी, जो भी आ रहा है आपके पास, निकल रहा है, माल निकल रहा है, कच्चा माल वकील के तौर पर, उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बार काउंसिल आते हैं। बार काउंसिल के बारे में सामान्य तौर पे ये छवि बन गई है कि वो बैंक ड्राफ्ट पर ही पूरा केंद्रित होते हैं, उनके पेपर्स नहीं देखते। कई बार कहा गया उनको चेक कीजिए कि वो वास्तविक अधिवक्ता है, उनके पास ऐसा प्रपत्र है या नहीं है। इस बारे में आपने कोई कार्य नहीं की, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो चाहे उत्तर प्रदेश? नहीं, अभी हमने शुरू किया है, इंटरव्यू लेना शुरू किया है। अब किया, जब सवाल उठने लगते तब आप छटपटाते हैं। और वेरिफिकेशन भी डॉक्यूमेंट के कर रहे हैं, और जो फर्जी लोग हैं उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, एफआईआर भी कर रहे हैं। और किसी भी, पूरे देश में सभी लोग स्वतंत्र हैं कि बार काउंसिल को शिकायत करें कि आदमी फर्जी वकील है, उसके खिलाफ एफआईआर करें। एक वकील ने उस पर ऐतराज किया है, वकील नाम का व्यक्ति है इलाहाबाद कोर्ट में। बार काउंसिल ने कहा कि ये फर्जी व्यक्ति है और उसको हाई कोर्ट का सरकारी वकील के तौर पर उसको एनरोल किया। ये क्या है पूरा? ये गलती कई बार सरकारी नौकरियों में भी हो जाती है, गलती थी, उसको हटा दिया गया। और मतलब 12 की घटना अब आपने हटाया 15 साल बाद। है क्या कई आपको मिलेगा नौकरी में कि फर्जी हाई स्कूल की मार्कशीट पे नौकरी पा गए। अब वो जब जांच हुई, वो हुई, पता चला, लेकिन इसमें किसी का आशय ये नहीं था कि गलत आदमी को बना दिया जाए। जानकारी में जैसे आया उस क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को रोकने पहले तो एफआईआर करके उनको जेल बनना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए। आपने किया? अगर फ्रॉड लोग हैं आपने किया? नहीं, वो हमको लगता है कि जिन इस दिशा में जरूर किया जाना चाहिए काम। नहीं, कौन करेगा? वही तो हम लोग भी करेंगे और इस पे सख्ती की आवश्यकता है, इससे सहमत है। इलाहाबाद में एक विकलांग कर्मचारी, उसकी पत्नी को वकीलों ने मिलकर के बुरी तरह मारा और बार काउंसिल ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत उसकी नहीं मेरा वीडियो है और वीडियो है, तो हम आप भेजिए, मैं बिल्कुल 35 के तहत कार्रवाई करेंगे अगर गलती है वकील साहब की। ये देखिए, हिंसा का कतई, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि वकील कलम का सिपाही है, उसको हिंसा पर नहीं आना चाहिए। उसको प्रशांत जी, जो आप कह रहे हैं वही हम कहना चाहते हैं, लेकिन कहने का तरीका अलग, बिल्कुल अलग है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें ताकि जो आप कह रहे हैं कि आपके संघर्ष के साथ पब्लिक और पत्रकार जुड़े। जरा बताइए कि किन वजहों से हम आपके साथ जुड़े?
नहीं, देखिए वो अमेंडमेंट एक्ट पर ऐतराज़ था, मुझको लगता है इस पर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या किसी की इच्छा ऐसी नहीं है। ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसा ये शरारतपूर्व कदम है, इससे सरकार का भी कोई लाभ नहीं है, न किसी राजनीतिक विचारधारा का कोई लाभ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्वायत्तता प्रभावित करके आप क्या करना चाहते हैं, या हड़ताल पर वकील की स्वतंत्रता पर प्रभावित करके आप क्या करना चाहते हैं। और जहाँ तक हड़ताल की बात है, हड़ताल हम चाहते हैं कम से कम हो। और हड़ताल में ये भी कहना चाहता हूँ, अपील भी करना चाहता हूँ कि अनावश्यक हड़ताल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ वजूद पर बात आ जाएगी तो एक हमारे भाई आप देखिए 4.5 साल तक फैजाबाद कोर्ट बंद रही। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान ये भी इधर भी जाना चाहिए कि भदोही जैसे जगह पर, संत कबीर नगर जैसे जगह पर सिर्फ न्यायाधीशों के बिल्डिंग्स बने हुए हैं, उनको बैठने के लिए वकील का एक भी पक्का चेंबर नहीं है। तो आखिर आज आज़ादी के 75-77 साल बाद भी वकील अगर टीन में, मड़ई में, छपरा में, खपड़ा में बैठ रहा है, एक पिक्चर आई थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, तो कहीं ना कहीं वकील का वो गुस्सा है, उसकी समस्याओं को भी आप वही व्यक्ति हैं कि जो गुंडागर्दी के साथ फिर जज बन जाते हैं और उसके लखनऊ में आके फिर जज बन करके गुंडागर्दी करते हैं, सड़क पर मारते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमको लगता है कि मिथक है। और वीडियो इसका कहीं ट्रांसफर हो गए जज साहब, चेक चले गए हैं तमिलनाडु में। मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए, अच्छी बात है। तो और बताइए, किन वजहों से एक आम आदमी वकीलों के इस मुद्दे पर, जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक वकील में जो मैं कहूँ, जो मैं आपको कहना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, वकील की जरूरत इसलिए है ताकि आम आदमी के मूल अधिकारों का, उसकी सुरक्षा का पूरा जिम्मेदार आप बने रहें और एक पहरुआ की तरह रहें। क्या आप बने रहे हैं और क्यों आदमी आपकी उस युद्ध की और अपने हितों को छोड़ करके आपके बावजूद लड़ता रहा है? नहीं, बिल्कुल बने रहे हैं। जो पत्नी से पीड़ित होता है वो हमारे पास आता ये है, जो झगड़ा भाई से पीड़ित होता है तो ये तो उसके तो पैसा, और आप पैसे की बात नहीं, बहुत बात ऐसा नहीं है। आपको बताएं, वैसे पत्रकार भी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थाने में तो हमारे पास 156(3) के माध्यम से एफआईआर कराते हैं, और वकील हमेशा उपलब्ध है, तमाम लोगों को न्याय मिल रहा है वकीलों के नाते, और सस्ता, सुलभ, सरल न्याय मिल रहा है। आम आदमी का विश्वास इसलिए कायम है, और बहुत बड़ा रोल वकील का न्यायाधीशों से अधिक रोल है। लेकिन इस बात को ही मानिए आप कि काला कोट आपको आपके चेहरे पर काला रंग लेके आता जा रहा है और लगातार तेजी से हो रहा है। ये देखने की चिंता विषय आपका चिंता का विषय है। ये अगर ये है, और इसको हम निश्चित रूप से हम लगातार हर जगह हम जाकर उत्तर प्रदेश के बारों में भी कहते हैं कि हम लोगों को अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए और तर्क शक्ति के द्वारा अपनी बात रखनी चाहिए, न कि एग्रेसिव होने की आवश्यकता है। अगर ये अमेंडमेंट बन जाता है तो उसमें जो सरकारी प्रतिनिधि आपके बार काउंसिल बनेंगे उसको स्वीकार करेंगे आप? देखिए, ये बनेगा नहीं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने उसको अगर होगा तो, अगर नहीं, मुझे लगता है सरकार में बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, और कानून मंत्री भी जिम्मेदार हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी जिम्मेदार हैं। वो इन समस्याओं को समझेंगे, उनको सही बात रखने की जरूरत है। हम लोग सही बात रखेंगे, ठीक रहेगा। वकीलों के इस युद्ध पर हम वकील से सहमत हो चाहे ना हो, लेकिन जो स्टेट का जो हमला हो रहा है ये अपने आप में बहुत खतरनाक हो जाएगा। और खासतौर से एक संगठनिक जो चरित्र होता है वकीलों का, पढ़ा लिखा एक पढ़ा लिखा पत्रकार अगर होता है, उस पर कोई हमला होता है तो हम हिल जाते हैं। इसी वकील तो बहुत बहुत बड़ी संख्या में है और बहुत गंभीर, और युद्ध उस पर स्वतंत्रता संग्राम में उनका बड़ा काम है। इसलिए मैं उस पर हस्तक्षेप करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास दूसरा तरीका हो इस बारे में कहने का तो बताइए। इस संदर्भ में जहाँ तक बात है, देखिए, वकीलों की भूमिका चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रही हो, चाहे फ्रीडम मूवमेंट रहा हो, चाहे आज़ादी का मूवमेंट, इवन बाहर भी 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन रहे हों, या जासिनबर्ग की कचहरी में वकालत करके नेल्सन मंडेला 28 साल जेल रख के अफ्रीका को आज़ादी दिलाए। दुनिया में, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं बदल हुआ, परिवर्तन हुआ, व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन की कोई लड़ाई लड़ी गई, इंक्लूडिंग फिडेल कास्ट्रो ने बसिस्ता के राजतंत्र को उखाड़ फेंका। वो सब लोग इसलिए कर पाए, दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय हों, या बरडोली का आंदोलन खड़ा करने वाले सरदार पटेल हों, या मजदूरों के लिए बेहतरी के लिए काम करने वाले लाला लाजपत राय हों, स्वदेशी का मूवमेंट करने वाले बाल गंगाधर तिलक हों, राउंड टेबल सम्मेलन को लीड करने वाले महात्मा गांधी, अंबेडकर हों, या पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हों, या नेहरू हों, या सरदार पटेल हों, या मालेंकर हों, या उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हों, या चौधरी चरण सिंह हों। आप जहाँ देखेंगे, वकीलों ने इस देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है,
है, इसलिए नकारात्मक भाव समाज को नहीं रखना चाहिए। वकील आगे भी जब देश पर खतरा होगा तो वकील खड़ा रहेगा, देश के साथ, राष्ट्र के साथ खड़ा। विचार के स्तर पर अगर देखा जाए तो उनका नाम है प्रशांत, और फिलहाल जैसे जो उन्होंने दावा किया है वो एक अटल है अपने स्तर पे। तो ये प्रशांत सिंह अटल जी की इस बातचीत से हम सहमत हो, उनकी बातचीत से, उनके तर्कों से भी सहमत हो, लेकिन इसके बावजूद जो वकीलों का चरित्र है वो बहुत ही शर्मनाक होता जा रहा है। वकील के तौर पर आप नेता हैं, आपके लिए शायद उतना न हो, आम आदमी के लिए बहुत शर्मनाक है आपका ये वकील के तौर पर ये चेहरा। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर किन्हीं दूसरे लोगों के साथ और किसी दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती लिए कुमार सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।